तकरीबन 6 साल की मुसलसल गिरावट के बाद अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रौनकें तकरीबन 1 साल पहले बहाल हुई थी, मगर लगता है कि नए बजट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को उजाड़ने का मंसूबा बन रहा है, बल्कि टैक्स इजाफे की चेमगोइयों से स्टॉक एक्सचेंज ने अभी से लुढ़कना भी शुरू कर दिया है। गैर मुसद्दिका खबरें हैं कि हुकूमत ने शेयर्स के मुनाफा यानी डिविडेंड पर टैक्स दुगना और कैपिटल गेन टैक्स में खातिर ख्वाह इजाफे की तैयारी की है, जिसकी वजह से सिर्फ 4 कारोबारी सेशंस में इंडेक्स 2016 पॉइंट्स की कमी आ चुकी है और मार्केट तकरीबन 3% गिर चुकी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने 13,000 रेवेन्यू टारगेट उसने रखा है आइंदा बजट के लिए। जो नॉन फाइलर शोबा है, जो टैक्स ना देने वाला शोबा है, जो गैर दस्तावेजी मीशत है, हुकूमत उस तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। टैक्स देने वालों का गला घूटने की सिर्फ इसके अलावा कोई रास्ता हुकूमत को नज़र नहीं आता। और वो शोबा जो मुकम्मल तौर पर टैक्स है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि 100% दस्तावेजी मीशत की एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक ही मिसाल है शायद पाकिस्तान में इस अंदाज की, उस पर अब इस किस्म की कदगन लगाने की या उसकी बढ़ावत को रोकने की, उसकी रौनकों को उजाड़ने की तैयारी कर रही है। और जो हमारा गैर दस्तावेजी शोबा है, दस्तावेजी शोबा है, जो नॉन फाइलर शोबा है, उसके वारे न्यारे हैं और हुकूमत चाहती है कि वो वारे न्यारे बरकरार रहें। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 76,000 पॉइंट्स को छूने वाला इंडेक्स आज 74,000 पॉइंट से भी नीचे आ चुका है। इस सूरत हाल पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने वजारत ख़जाना और FBR से कहा है और मुतालबा किया है कि शेयर्स के मुनाफे पर भी कैपिटल गेन टैक्स इतना ही लगाया जाए जितना रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी की फ़रोग पर लगाया जाता है। ख्याल रहे कि इस वक्त प्लॉट्स पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह तकरीबन 12.5%, मकान पर 10%, फ्लैट्स पर 7.5% है, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर पर पहले से 2 से 3 बार टैक्स लगाया जाता है। एक बार कंपनी की सतह पर 29% टैक्स, फिर डिविडेंड की तकसीम पर 15% कैपिटल गेन टैक्स और फिर कैपिटल गेन टैक्स जबकि 10% रहता है। सुपर टैक्स इसके अलावा है। गैर मामूली बात है कि बोनस शेयर्स को भी शेयर होल्डर्स की आमदनी तस्वुर करके काबिल टैक्स शुमार किया जाता है। यकीनन अगर टैक्सेस में हम आहंगी आ जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज माशी तरक्की, रेवेन्यू में इजाफे, गैर मुल्की सरमायाकारों की आमद और मईशत दस्तावेजी बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। लेकिन लगता है कि हुकूमत के पास नॉन टैक्स फाइलर्स को जकड़ने का कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि उसने टैक्स देने वाले पाकिस्तानियों पर ही बजट की आफत गिराने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, जो टैक्स देगा वो आफत का शिकार होगा। हुकूमत की हमेशा से यही कोशिश होती है, जो टैक्स देने वाला हो उसी की गिरफ्त किया जाए, उसी के टैक्स को बढ़ाया जाए, और जो टैक्स ना देने वाला है उसके बारे न्यारे पे किसी किस्म की कोई कदगन ना हो। बहुत ही एक हौसला शिकन ये डेवलपमेंट है। बजट आने वाला है और इस हवाले से ये बात बहरहाल बाज़ार में गर्दिश कर रही है। इस मौजू में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इम्तियाज़ गिद्दर, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं JS ग्लोबल के, जनाब मोहम्मद सुहेर, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद सुहेर साहब, ये बताइएगा, हुकूमत कहती है कि भाई हमने रेवेन्यू बढ़ाना है, हर सूरत में 13,000 अरब रुपये हमने जमा करने हैं, वट एवर ये उससे ज़्यादा भी करने हैं और वो हमें करने हैं, और वो हम उसी सूरत में कर सकते हैं उस शोबे को हम टैक्स करें जो कि मुनाफे कमा रहा है, जो बेहतर अंदाज में कर रहा है। तो जाहिर है कि 7 साल में पहली बार एक साल जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंडेक्स आया। तो पहला खबरें ये हैं, हमें नहीं पता कि वाकई ऐसा हो रहा है, लेकिन खबरें ये है कि निशाना जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनेगा। तो क्या मुजायका है कि अगर किसी ने पैसे कमाए हैं तो वो और ज़्यादा टैक्स दे दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू करमान भाई। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ख़बरें हैं ये हाईली स्पेकुलेटिव हैं, और ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं 45% के और 55% के, ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो ऑफिशियल सोर्स है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी और IMF ने अपने तजिए में भी ये बेशुमार दफ़ा कहा है कि वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है और वो सेक्टर जिस पे टैक्स कम है और टैक्स लीकेजेस है, इस 3 पे फोकस किया जाए। अब देखें, पिछले साल पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत बहुत बुरी थी, इसके बावजूद हमने 30-35% रेवेन्यू कलेक्ट किया है। तो मेरे ख़्याल में ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि 45% कैपिटल गेन टैक्स होगा, इसका मतलब है कि सुपर टैक्स तो है वो तो जा नहीं रहा, तो वो 10% है तो 55% होगा। ये मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर ये हुआ भी टैक्स बढ़ा भी तो या तो ये 15 से 17.5 या 20% होगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10-15 साल में ये 10, 12.5 से 15 हुआ है। या अगर इसको नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये कॉरपोरेट को बनाया जाएगा
और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रेट फिर इनकम टैक्स होगा, मीन्स खर्चों के बाद होगा। तो अगर ये 45% की नंबर को हम तसव्वुर सही कर भी लें, और अगर एक कंपनी जिसका नेट मार्जिन 50% है तो वो टैक्स जो है वो 22% हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में जो स्टॉक मार्केट में पिछले 2-3 दिन से ये सनसनी है या क्रिएट की जा रही है, मुझे लगता है रियलिटी में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो इम्तियाज़ कदर साहब बताइएगा, क्या केस है इस वक्त जो 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 स्टॉक में इन्वेस्टेड लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, उनका टैक्स प्रोफाइल कैसा है विज़ावी पूरे पाकिस्तान के अंदर ही सूरत हाल, और क्या केस बनता है कि इनको फर्दर टैक्स किया जाए? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, एक जो स्टॉक एक्सचेंज की हमेशा से डिमांड रही है वो ये है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो जो शिकायत स्टॉक मार्केट की, एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका, उसके लिए भी जैसे आपने कहा कि यू हैव टू बी फुल्ली कंप्लाइंट, आपके सारे जो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर 25,000 से ऊपर अगर आपने लाने, इट हैज़ टू कम थ्रू अ बैंक अकाउंट, यू हैव टू हैव अ ट्रेल ऑफ इनकम, और वो सारी चीज़ें आपकी हैं। तो उसके साथ फिर टैक्सेस पे भी यही डिमांड है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें सारे एसेट क्लासेस के मुकाबले में। जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते तो फिर कैपिटल जो है वो फंजेबल होता है, वो एक एसेट से निकल के दूसरी तरफ जाता है, तो फिर एक अनड्यू एडवांटेज जब किसी सेक्टर को जाता है तो फिर आई थिंक वहाँ से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की कंप्लेन आती है कि आप इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। अगर पूरे मुल्क में टैक्स बढ़ रहा है तो आप बढ़ा दें, अगर पूरे मुल्क में कम है तो आप कम रखें उसको। और जिस तरह से रूट टू इन्वेस्टमेंट है उसकी भी इसी ज़ुमरे में बात होती है कि आप रूट टू इन्वेस्टमेंट भी फिर हर मार्केट का बराबर रखें। अगर ऐसा नहीं है कि एक एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए 30-40% वाइट इनकम के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी सारा उस पर जो है बेशक ग्रे इनकम हो, बट स्टॉक मार्केट में आपने आना है तो 100% हैज़ टू बी थ्रू डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज। तो उसी ज़ुमरे में टैक्स की भी शिकायत रहती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के, वाई इज़ इट अ पीनल टैक्स रेट। तो आई थिंक इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो उसी ज़ुमरे में हो रही है। उन सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा हवा मिली है कि अगर दोबारा इसको और मज़ीद डिसबैलेंस कर दिया जाएगा तो आई थिंक उस वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा सेंटिमेंट में ड्रॉप नज़र आ रहा है। अननेचुरल नहीं है, बजट के रनअप में हर वक्त कोई ना कोई चीज़ डिस्कस हो रही होती है। इस बार क्योंकि डायरेक्टली कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको एज अ डिस्कशन पॉइंट नज़र आ रहा है। लेकिन खाली कैपिटल गेन टैक्स की बात नहीं हो रही सुहेल साहब, डिविडेंड की भी बात हो रही है ना कि उसको इनकम स्लैब में ले आया जाए, इनकम टैक्स की तरह से इसको ट्रीट किया जाए। और ये तो इससे पहले तो 12%, 12.5% होता था, फिर वो 15% हो गया। और ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी टैक्सड हैं, जो टैक्स दे रही होती हैं, तमाम सिलसिला है, ये पूरा सेक्टर जो है लिस्टेड कंपनीज का वो टैक्सड है। तो क्या केस है कि जी कि इसमें मज़ीद इजाफा नहीं होना चाहिए? क्या आर्गूमेंट है? 15% ठीक ठाक ऑल टैक्स है उस प्रॉफिट पे, उस गेन पे, डिविडेंड पे, जो कि टैक्स्ड कंपनीज की तरफ से आया है। देखिए, अगर स्टॉक एक्सचेंज के हम प्रपोज़ल को देखें तो उन्होंने रीजनल मार्केट्स के डिविडेंड को कंपेयर किया है, और ज़्यादातर मुल्कों में या 0 है या 10 है, एक अदद मुल्क में 20% है। तो अगर पाकिस्तान पे एट सोर्स या थ्रू इनकम टैक्स बहुत बड़ा टैक्स डिविडेंड पे लग गया तो फिर पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। दूसरी जानिब डिविडेंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अक्सर जुरिस्डिक्शन में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो, और दूसरा ये कि कैपिटल गेन टैक्स शायद इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है क्योंकि उसकी एडजस्टेबिलिटी भी है, मगर डिविडेंड पे टैक्स एडजस्ट नहीं होता। दूसरी जानिब कामरान साहब, अब ये जो ख़बरें आ रही हैं 45%, 55% में, हम ये भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है स्मॉल इन्वेस्टर्स को। आज भी 50 लाख रुपए की अगर आपने बैंक से इनकम कमाई है तो उस पर टैक्स रेट नॉर्मल नहीं है, कम है, 15% है। इसी तरह जब ये कैपिटल गेन टैक्स लगा था तो मैं ख़ुद उस कमेटी में था जहाँ पे हमने ये दरख्वास्त की थी FBR से कि ये उस वक्त 10% कैपिटल गेन था कि इसमें एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने दिया जाए। तो उस वक्त जो अथॉरिटीज़ थी उनका ये कहना था कि चूँकि ऑफिशियल रेट कंपनियों का और हाईएस्ट ब्रैकेट 30% है तो हम ये 10% इसलिए दे रहे हैं कि इसमें हम कोई एक्सपेंस एडजस्ट नहीं करेंगे। तो वो आर्ग्यूमेंट भी अगर आपने डिविडेंड का टैक्स को या कैपिटल गेन टैक्स को 45% कर दिया, जो नॉर्मल इनकम टैक्स कर दिया, तो फिर वो एक्सपेंस एडजस्टमेंट का आर्ग्यूमेंट जो था कि अलाउड नहीं होता, वो भी गलत साबित हो जाएगा। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इंडिविजुअल पे ये 45 या 55% हो सकता है कि कॉर्पोरेट पे कुछ इस तरह का हुकूमत सोच रही हो, क्योंकि पिछले 15-20 साल में हमने देखा है कि पहले बैंकों का जो ये टैक्स था फुल एंड फाइनल, उसको इनकम टैक्स कर दिया गया, फिर इंश्योरेंस का इनकम टैक्स कर दिया गया। तो कॉर्पोरेट का तो कुछ हद तक सेंस थोड़ा बहुत बनता है, मगर इंडिविजुअल पे तो मुझे लगता है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती।
तो इम्तियाज़ के साहब, पहली चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो। पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा विक्टिम है। आप देखें अभी जो नंबर आए 13 बिलियन जो है वो भी आधे शायद रिफ्लेक्ट हुए हैं जो जिन जिन दुबई प्रॉपर्टीज़ है। और यही है कि अगर ये टैक्सड होता रहेगा, मुश्किल होती रहेगी, वेल्थ क्रिएशन पे पाबंदी रहेगी या वेल्थ क्रिएशन जो है उसको हाउंड करेगी हुकूमत, और वो भी टैक्स वाली और वाइट आमदनी वालों के लिए, तो फिर फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल को भी रोके, फ़्लाइट ऑफ जो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको भी रोकें। चले वो नहीं रोक सकते, मगर इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा हुई कि जो टैक्स को मज़ीद टैक्स किया जाए और इस तरह की जो भी तमाम लिजिटमेट वेल्थ क्रिएशन है उस पर पाबंदियाँ लगें या उसको वो किया जाए, तो फ़्लाइट ऑफ कैपिटल तो बेपनाह होगा फिर यहाँ से। जी बिल्कुल, और यही चैलेंज आई थिंक गवर्नमेंट को फेस हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो बैलेंस करना था इस साल के शुरू से हमें पता था, शायद पिछले साल से पता था कि एक स्टेज वो आएगा जहां आपको एक लॉन्गर टर्म IMF प्रोग्राम चाहिए होगा। उस लॉन्गर टर्म IMF प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए आपने मुश्किल फैसले करने होंगे। अब वो बैलेंसिंग एक्ट वहीं पे आ जाता है कि क्या आप ग्रोथ को, वेल्थ क्रिएशन को बिल्कुल ही गला घोट दें उसका, ताकि आपका वो फंडिंग सिक्योर हो जाए। तो आई थिंक जो चैलेंज है ये तो रहेगा, और फोर्सिबल फ्यूचर के लिए लग रहा है कि ये चैलेंज रहेगा। जहाँ पर मार्केट्स या एसेट प्राइसेस इस चीज़ को देखेंगी, वो यही एक थीम है जो हमने अपने प्री बजट में भी बात की थी। ऑल्दो इस वक्त ऑब्वियसली सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट चल रहा है, बट जो प्री बजट में भी बात थी वही था कि माइक्रो पेन्स दिए जाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स को ताकि मैक्रो गेन सिक्योर किया जा सके। बट यस, उस पर भी एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि किस हद तक जाना है। आई थिंक थोड़ा सा उसमें एक नेगोशिएटिंग फैक्टर भी होगा जो आई एम श्योर के गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा होगा। जैसा सोहेल साहब ने हाईलाइट किया कि अभी तो बहुत चीज़ें स्पेकुलेटिव हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। एक हफ्ता बाकी है बजट आने में या उससे भी कम है, वो आ जाता है तो आई थिंक और क्लैरिटी आ जाएगी। बट ये चैलेंज अपनी जगह रहेगा बहरहाल, बट वी शुड स्टिल वेट टू सी कि एग्जैक्टली क्या नेगोशिएट होता है और क्या बजट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब। जनाब इम्तियाज़ कैदर हमारे साथ थे, दोनों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टॉप 10 सिक्योरिटी और JS ग्लोबल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।